मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर काफी चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। पटना में बड़े उद्योगपति की हत्या के बाद सीएम नीतीश की नींद टूटी है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा कि सीएम नीतीश कुमार किसी आपराधिक घटनाओं पर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, चुप क्यों साध लेते हैं। इसके बाद नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन पर भी सवाल उठता था और अब अचानक नीतीश कुमार सिवान और पटना की घटना के बाद डीजी, एडीजी सहित तमाम बड़े अधिकारियों को तलब करके सीएम आवास में निर्देश दे दिया और इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी भी सीएम नीतीश ने खुद ही दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम नीतीश ने लिखा है कि एक अणे मार्ग मुख्यमंत्री स्थित संकल्प में पुलिस महानिदेशक और अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था की समीक्षा की है। विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध करने वाला कोई भी हो, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। घटित आपराधिक घटनाओं के अनुसंधान कार्यों में तेजी लाने और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए जो है सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन को पूरी मुस्तैदी और कड़ाई के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है। सीएम नीतीश ये निर्देश दे रहे हैं। इधर अपराधी बेखौफ होकर पटना में पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों के मौजूदगी वाले इलाके में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस जगह रहते हैं उसी राजधानी पटना में थाने से कुछ कदमों की दूरी पर यह सीधे तौर पे जो घटना है वो घटी है। अपराधी कितने बेखौफ हैं कि घर के बाहर इंतजार करते रहे कब पहुंचेंगे। जैसे ही गाड़ी रुकी पहले से उन्हीं के पार्किंग लॉट के बाहर खड़े वो शख्स आता है, मंचा निकालता है, ठोक देता है और फिर आसानी से चला जाता है। घंटे भर बाद पुलिस पहुंची है, आरोप पुलिस के ऊपर लगा। पुलिस अपराधी को पकड़ने की बात तो छोड़िए, जिस बड़े उद्योगपति को अस्पताल परिजन ले गए थे उस अस्पताल को खोजने में घंटों समय गंवा दी। अपराधी कैसे पकड़े गए और सरकार की फजीहत हुई। पटना में, इधर सिवान में जिस तरीके की घटना घटी उसके बाद नीतीश कुमार के शासन पर सवाल उठा, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा। नीतीश कुमार खुद बिहार के गृह मंत्री हैं, उन पर सवाल उठा। सवाल जैसे ही नीतीश कुमार के दामन पर लगा, आरोप लगा, छींटे पड़े, सीएम नीतीश त्वरित एक्शन में दिखाई पड़े। सीएम नीतीश ने आनन फानन में बिहार के डीजीपी और अन्य पुलिस पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और बैठक में निर्देश दिया कि अब की बार कोई भी अपराध करने वाला व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। लेकिन घटना घटने के बाद सीएम नीतीश के इस एक्शन का क्या होगा जब पूरा खेमका परिवार का जो इस वक्त बुरा हाल है उनके आंसू कौन पोंछेगा। पुलिस पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कई तस्वीरें निकल कर सामने है। देखिए किस तरीके से बिहार के वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो जांच की तस्वीरें निकल के सामने आई उस पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर किस तरीके से पुलिस विलंब से पहुंची। अपराधियों की धरपकड़ को लेकर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अभी पुलिस उस गाड़ी की तफ्तीश कर रही है। पटना के आईजी, एसएसपी सब पहुंचे हुए हैं कि कैसे गोली चली, कैसे शीशे फूटा, कैसे सामने वाले को गोली लगी, उसके बाद क्या कुछ हुआ, तफ्तीश किया जा रहा है। नीतीश कुमार इधर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, दूसरे तरफ अपराधी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। पटना के साथ साथ सिवान में भी इसी तरह की घटना, एक ही परिवार के बीच वर्चस्व की लड़ाई कही जा रही है। 3 लोग जान गंवा चुके हैं। जिस तरीके से घटना घटी है उस पर सवाल उठ रहा। विपक्ष ने सवाल उठाया, तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है, कांग्रेस ने सवाल उठाया है और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो सुबह से ही खेमका परिवार के पास पहुंचकर उनको संतावना दे रहे हैं। इधर नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ बैठक करके दिशा निर्देश दे रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।